चरणम शरणम गच्छामि। मैं राधा रमन त्रिपाठी 2 दिनों के मैंने vigorous जर्नी के बाद, भीषण यात्रा के बाद मैं ये वीडियो आपके सामने लेकर आ रहा हूँ। vigorous इसलिए, वैसे तो मैं 60-70 बार मुंबई से दिल्ली जा चुका हूँ या उतनी बार आ चुका हूँ कार से, बल्कि स्वयं ड्राइव करके। इस बार की यात्रा में तो प्रमोद जो मेरे रिश्तेदार हैं वो ही थे और वो चलाने नहीं देते मुझे कि नहीं मैं चलाऊँगा। लेकिन समस्या ये हुई कि जो गाड़ी वहाँ थी, एक गाड़ी यहाँ है हमारी, बट जो गाड़ी वहाँ थी वो किसी और के पास थी, तो काफ़ी दिनों से खड़ी थी। तो वो उसका एयर कंडीशनर जो था वो काम नहीं कर रहा था और मुझे यहाँ जल्दी आने की थी मुंबई, तो बनाने का उसको टाइम नहीं मिला। तो हम लोगों ने एक ऐतिहासिक यात्रा की बिना एयर कंडीशन के लाइफ में पहली बार इतनी लंबी 1550 किलोमीटर की यात्रा पूरी की। कल रात में हम लोग आ गए यहाँ, तो आज कुछ व्यक्तिगत काम काफ़ी दिन से पेंडिंग थे। तो आज अभी जो मैं बताने जा रहा हूँ वो परम जी के बारे में इसलिए बताने जा रहा हूँ कि जब याद आता है वो क्षण तो बहुत ही भावुक हो जाता है मन। परम जी कितना ख्याल रखते थे अपने लोगों का और कभी भी उनको सॉरी फिगर नहीं होने देते, लेट डाउन नहीं होने देते कि हमारा आदमी कहीं पर भी किसी भी कार्य से, किसी भी कार्यकलाप से वो नीचा दिखे या उसको शर्मिंदगी हो। तो उस क्रम में एक बहुत अच्छा अनुभव सुना रहा हूँ आपको। एक तो मैंने सुनाया था वो वॉशरूम में अति सुगंध का अनुभव, उन्हीं के घर की बात बता रहा हूँ, उन्हीं के घर की बात बता रहा हूँ। तो जिनके यहाँ ये घटना हुई थी वो डीएन मिश्रा जी थे, महाप्रबंधक यानी जनरल मैनेजर बीसीसीएल के थे। तो एक बात बता दूं कि पहले जब परम जी एक बार वहाँ वॉशरूम गए थे पहली बार उनके यहाँ, तो उनकी पत्नी को लगा, उनकी पत्नी पटना हाई कोर्ट के जस्टिस गिरेंद्र मोहन मिश्र की बेटी थी, तो उनको लगा होगा कि ये तो साधु महात्मा हैं, इनको पता नहीं फ्लश करने आता होगा कि भी नहीं। तो वो दौड़ी दौड़ी गई थी। बड़ा अच्छा वो भी अनुभव था ना, आध्यात्मिक अनुभव का। तो जब वो गई कि पानी डालूंगी उसमें, परम जी पता नहीं डाले होंगे कि नहीं, तो वो भागी, चिल्लाई, आई बाहर। हम लोग सब बाहर बैठे थे ड्राइंग रूम में उनके। तो हम लोग भी चकित हो गए कि कुछ घटना हो गई, क्या हो गया, क्यों ऐसे कर रही हैं। तो वो चिल्ला कर बोले कि अरे बाप रे, ये बाथरूम में यानी वॉशरूम में इतना सुगंध है कि मैं तो घबरा गई। तो हम लोग भी बारी बारी से, जितने लोग थे 10-12 लोग थे वहाँ, बोकारो से आते ही थे। परम जी की ट्रेन ही या तो आती वहाँ थी या जाती वहाँ से थी। रेणुकूट की ट्रेन एक शक्तिपुंज एक्सप्रेस, फेवरेट ट्रेन थी परम जी की शक्तिपुंज एक्सप्रेस। तो कभी लेकिन वो विलम्ब से ही चलती थी, कभी 11 घंटे, कभी 9 घंटे, वो मामूली बातें थी। तो जब वो घटना हो गई तो रात में एक दिन परम जी को रहने का वहाँ हो गया। और जब मिश्रा साहब को मालूम हो गया कि आज परम जी मेरे यहाँ रहने वाले, तो उन्होंने एक नई रजाई बनवाई। बहुत अच्छा सुंदर दृष्टांत है। तो परम जी के लिए उन्होंने एक नई रजाई बनवाई। वैसे परम जी साधारण कद के थे, मतलब ऊंचाई या उनका हाथ बहुत लंबा था, घुटना से कितना नीचे तक चला जाता था, लेकिन ऐसे साधारण कद के आदमी थे। तो रजाई जब बनवाए, रात में सोने का हुआ, तो रजाई थोड़ी छोटी बन गई। वैसे भी नई जो रजाई बनती है तो बाद में धीरे धीरे वो लंबी होती है। तो वो थोड़ा झेप रहे थे। परम जी ने तुरंत बात को पकड़ लिया और परम जी ने क्या कहा पता है? अरे
मैं बड़ी अच्छी रजाई है, मैं तो छोटा ही रजाई ओढ़ता हूँ। देखिए बात को कैसे वो दूसरी डायरेक्शन में ले गए, दूसरी दिशा में ले गए कि अरे बड़ी अच्छी रजाई है, तो पता है मिश्रा जी मुझे छोटी रजाई ओढ़ने का आदत है। मेरे सामने की बात है ये, और लोगों भी थे बोकारो से। जब भी परम जी रात में जाते थे उस ट्रेन को पकड़ने, तो कई लोग जाते थे, 2-3 गाड़ियाँ 4 गाड़ियाँ रहती थी। तो ये सारी बातें ना कभी-कभी याद आती हैं। अभी मुझे याद आई ये बात, तो मैंने सोचा कि आपको बता दूँ। तो कभी भी परम जी अपने लोगों को, परम जी बोलते थे ना ये तो मेरा आदमी है, ये मेरा है, ये मेरा है। और इसीलिए उन्होंने यूनिवर्सल जो परमनाद करने का तरीका और अपना यूनिवर्सल चित्र वगैरह कि आप कहीं भी जाइए, चीन जाइए, जापान जाइए, इंग्लैंड जाइए, अगर वो चित्र आप देखेंगे तो आपको लगेगा कि ये तो अपना ही परिवार का आदमी है। और इसका एक और उदाहरण है, थोड़ा बहुत अद्भुत है। ब्रिगेडियर से जो झगड़ा हुआ था ट्रेन में परम जी का, वो अगले वीडियो में, क्योंकि जैसे जैसे याद आ रहा है ना उसको रिकॉर्ड में लाना ज़रूरी है। कभी याद आता है, कभी, क्योंकि इतने सारे हैं ना, कभी ये कभी वो, तो अभी याद आ गया वो ब्रिगेडियर की कहानी। तो वो मैं इसके बाद वाले वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। और इसमें बस आपसे विदा लेता हूँ, चरणम शरणम गच्छामि।